ये 5 कड़वी बातें मान ली तो इतना सफल होंगे कि दुश्मन भी पीछे पीछे घूमेंगे। आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफल होने ऐसे नियम बताए हैं जिनका अगर आप पालन कर लें तो आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने नौकरी, व्यापार या फिर किसी भी क्षेत्र में तरक्की और सफल होने के लिए कुछ नियम बताए हैं। इन नियमों का मानकर कई लोगों के खूब नाम और पैसा कमाया। अगर आप भी सफल लोगों की इसी लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करें। मूर्खों से विवाद ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी किसी मूर्ख के साथ विवाद ना करें। मूर्खों में समझदारी का अभाव होता है। मूर्खों से बात करने पर आप खुद का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग आपकी इज्जत भी नहीं करते, साथ ही मूर्खों के साथ हुए विवाद के बाद मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। सो अलग मूर्खों से बचने का सबसे आसान तरीका है चुप रहें। अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो मूर्खों से बात करके या विवाद करके वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें। मूर्खों से की गई बात से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य करते हैं, कुछ रिश्ते जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं और कुछ आप जन्म के बाद खुद बनाते हैं। नए रिश्तों में कभी भी, चाहे कितना भी घनिष्ठ प्रेम या विश्वास क्यों ना हो, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य अपनी पत्नी तक से अपनी कमजोरी को छुपाने की सलाह दी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे ही आपकी कमजोरी किसी को पता चल जाती है तो वो उसका फायदा उठाता है। इसलिए आत्मसम्मान के लिए अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। धन को सोच समझकर खर्च करना। आचार्य चाणक्य करते हैं कि धन को बचाकर रखना चाहिए। आजकल के जमाने में धन है तो जीवन है, धन है तो इज्जत है और धन है तो सुख है। आप जितना कमाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। धन का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई लोग खून पसीना लगाकर धन कमाते हैं और पल भर में सब खर्च कर लेते हैं। अगर धन को बेवजह खर्च ही करना है तो मेहनत का फायदा ही क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुबेर भी बेवजह खर्च करेगा तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। इसलिए धन को कमाने में जितना जतन करते हैं उतना ही उसे बचाने में करें। जो बात ना सुने उस पर विश्वास ना करें। अगर कोई आपकी बात आपके साथ बैठे होने के बाद भी नहीं सुन रहा है, या फिर जब कभी आप किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में बता रहे हैं और आपके सामने बैठा शख्स उसको तवज्जो नहीं दे रहा है, तो उस पर कभी भी विश्वास ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को बताई गई आपकी निजी बातें कब सार्वजनिक हो जाएंगी आपको पता तक नहीं चलेगा और फिर आपको पछतावा होगा। खुश रहना है तो लगाव से दूर रहो। आचार्य चाणक्य करते हैं, खुश रहता है तो लगाव से दूर रहे। हालांकि ये करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी से अपेक्षा ना रखें और लगाव से दूर रहे तो आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लगाव होने पर आप दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देते हैं और जानते हुए भी कि गलत है चुनाव गलत करते हैं। आपके जान का दुश्मन बन सकती हैं ये 4 परिस्थितियां, हमेशा रहें दूर। महान विद्वान, शिक्षक, कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी इन नीतियों के जरिए आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जरूरी और कड़े संदेश भी दिए हैं। चाणक्य की नीतियों के जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतरीन बना सकता है।
सिर्फ यही नहीं, आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी कारगर हैं, आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबत से निकलाने में मदद करती हैं। चाणक्य ने कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी बताया है जब मनुष्य की साहस दिखाने बजाय पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में साहस काम नहीं आता। चाणक्य नीति के अनुसार इन परिस्थितियों का सामना करने वाले बुरे फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो 4 हालात हैं जब व्यक्ति को उसका सामना करने के बजाय पीछे लौट जाना चाहिए। अपराधी। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई अपराधी व्यक्ति आपके पास आकर खड़ा हो या आपसे मदद मांगे तो उस जगह से आपको तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और छवि भी खराब हो सकती है। बदला। चाणक्य नीति कहती है, यदि आपका दुश्मन आप पर हमला कर दे तो उससे लड़ने के बजाय वहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि वो पहले से रणनीति करके आया होगा और आप बिना रणनीति के उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जान बचेगी तो आप उससे दोबारा मुकाबला कर सकते हैं। उपसर्गेन चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यः पलायति स जीवति। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए बताया है कि यदि कहीं हिंसा भड़क जाए, दंगे हो जाएं, तो व्यक्ति को उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। अक्सर उपद्रव में भीड़ बेकाबू हो जाती है और कभी भी हमला कर सकती है। ऐसे में वहां से जान बचाकर भागने में ही समझदारी है। अर्थव्यवस्था। चाणक्य नीति के अनुसार जिस जगह की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हो, वहां के लोगों को खाने पीने रहने के संसाधनों के लिए तरसना पड़ रहा हो, वहां से निकल जाना बेहतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी जगह ज्यादा दिन तक रुकने से आपके साथ आपके परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर जीवन में ये बातें नहीं रखी याद तो दुश्मन आप पर पड़ जाएंगे भारी। दुनिया के पहले अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, नीतिशास्त्री के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य को हर कोई जानता है। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र के नियमों को पढ़कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दुनिया के पहले अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, नीतिशास्त्री के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य को हर कोई जानता है। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र के नियमों को पढ़कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार से शुरू होकर देश और विदेश तक के संबंधों और नीतियों का जिक्र किया गया है। ऐसे में यह मानव जीवन नीति शास्त्र हर मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी है। चाणक्य नीति आपके जीवन से जुड़ी हर सच्चाई को बयां करने वाली है। ऐसे में आप अपने जीवन में आचार्य चाणक्य की नीतियों को स्थापित कर या इस पर चलकर बेहतर और सफल इंसान बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए अपने दुश्मनों से निपटने के कुछ खास तरीके बताए हैं। आपको याद होगा कि चाणक्य ने उस समय के सबसे प्रतापी और समर्थ सम्राट धनानंद के अहंकार को कैसे चूर किया था और उसे किस गलती की सजा मिली थी। दरअसल धनानंद को इस बात का अहंकार हो गया था कि उसे कोई पार्जित नहीं कर सकता और उसके द्वारा किए गए अपमान का बदला भी कोई नहीं ले सकता। ऐसे में धनानंद की यह गलतफहमी भी आचार्य चाणक्य ने एक सामान्य बालक को सबल बनाकर दूर कर दी थी। ऐसे में चाणक्य नीति में बताई गई इन बातों की मदद से आप अपने दुश्मन को मात दे सकते हैं। इन बातों को आप अगर अपने जीवन में उतार लें, चाणक्य नीति के इन सूत्रों पर चलना शुरू कर दें, तो दुश्मन भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शक्तिशाली दुश्मन भी आपके सामने पानी मांगने लगेगा।
तो जानिए चाणक्य ने चाणक्य नीति में दुश्मन से निपटने के किन तरीकों के बारे में बताया है। सावधान और सतर्क रहना। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा कि मनुष्य को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सावधान या सतर्क नहीं है तो कोई भी आप पर हमला कर सकता है, आपका अहित कर सकता है और तब आपके पास संभलने का वक्त नहीं होगा। ऐसे में अगर आप पहले से सतर्क हैं तो आप अपने ऊपर चले जाने वाले दुश्मन की हर चाल को भांप जाएंगे और परेशानी में फंसने से बच जाएंगे। ऐसे में आपका सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। संयम नहीं खोना। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को जीवन में हमेशा संयमित रहना चाहिए। संयमित होना आपके पुरुषार्थ और आपकी कार्य कौशलता को बढ़ाता है। इससे आपके अंदर और बाहर एक किस्म के तेज यानी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे में कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखेंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे वह आपका कितनी ही कट्टर दुश्मन क्यों ना हो। आप हर कठिन परिस्थिति से लड़कर बाहर निकल जाएंगे। संयम की कमी या इसे खो देना केवल स्थितियों को बिगाड़ती है। इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़े। डर को हावी नहीं होने दें। चाणक्य नीति की माने तो अगर आपके मन पर डर का साया हो जाए, आपके ऊपर डर हावी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में दुश्मन आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। ऐसे में एक बात गांठ बांधकर रखनी चाहिए कि हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से नहीं जीती जाती है। कुछ लड़ाइयां आप दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। ऐसे में दुश्मन अगर बलवान है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप डर को परे रख उसके सामने डटे रहें, आपका दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा। धैर्य बनाए रखें। धैर्यवान मनुष्य का जीवन कभी संकट या अभावों से ग्रसित नहीं होता है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको धैर्यवान बनना है ताकि कठिन से कठिन परिस्थिति में आप तटस्थ रह सकें, क्योंकि चिंता चिता के समान है और चिंता से किसी भी समस्या का हल संभव नहीं है। अगर आप चिंता में घिरे होंगे तो आपका दुश्मन खुश होगा और आपकी इस परिस्थिति का फायदा उठाएगा।